नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। आप सभी की मुझे पता है कि यूपीपीसीएल की पढ़ाई अब तक पूरी हो चुकी होगी। जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है मैंने लाइव रिव्यू दिया था वो आपने देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए एक शॉर्ट सी समरी है, क्योंकि जैसा अभी पेपर होगा वैसा आपको पता है कि आपके आने वाले दिनों में लगातार लगभग पेपर वैसा ही होता है। तो बात कर लेते हैं पहले आपकी जो अभी भी क्वेरी आ रही है। वो पहली क्वेरी ये है कि क्या कंप्यूटर के लिए अलग टाइम मिलेगा? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको 3 घंटे का जो आपका पेपर चल रहा है, सुबह का जो पेपर आपका है 9 से 12 का है। फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर 9 से 12 का है और सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपका 2:30 से 5:30 का है। ठीक है, इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम आपको पता है 8 बजे पहुंचना है और इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, हम बात कर ले अगर तो जो 9 से 12 है इसमें आपके 5 सेक्शन इंक्लूडेड है, यानी कि इस 3 घंटे में आपके पास कंप्यूटर भी रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, और सेम इसी तरह की आपको टैब दिखेगी। मैंने आपसे पहले ही बताया है आप कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो 20 नंबर आपको लाने हैं। जब आपको लगे कि 20 अंकों वाले क्वेश्चन हो गए हैं, तुरंत स्विच करके बाकी सब पे चले आइए। और मैंने बार बार कहा है आपसे, आप फिर एंड तक कंप्यूटर वापस मत आइएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको मेरिट नहीं बनी ना, नंबर मिलने हैं। तो अब यहाँ 50 भी ले आओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ खाली 20 जितना लाएगा उतना ही 50 के बराबर होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर कैसा आया था। तो ये चीज़ मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। 3 घंटे ही इन 5 सेक्शन के लिए मिलेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरी वहाँ कैंडिडेट से बात हुई, सबने कहा कि पेपर मॉडरेट आया था, ईजी नहीं आया था पेपर, लेकिन टाइम किसी को कम नहीं पड़ा। यानी कि आपको टाइम का इश्यू नहीं रहेगा, आप बिल्कुल आराम से पेपर देने जाइए। मत सोचिए कि 230 क्वेश्चन 3 घंटे में कैसे होंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आप कर लोगे। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर में क्या क्या आया था। आप में से कई लोग लगातार पूछते थे, हमेशा पूछते थे मैम लिब्रे ऑफिस से कुछ क्वेश्चन करा दिए। तो मैं एक ही चीज आपको बोलती थी, स्टेट में अभी तक लिब्रे ऑफिस नहीं आया है। एमएस में ही काम हो रहा है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पीपीटी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट से ही रिलेटेड हर चीज आपकी आई है। तो एग्जाम में भी आपने देखा होगा वही पैटर्न है, लिब्रे ऑफिस नहीं आया है। तो आप लोग एग्जाम के लिए लिब्रे ऑफिस मत पढ़ के जाना। एमएस वर्ड, एमएस आपका एक्सेल, एमएस का आपका पीपीटी, ठीक है। और बात कर लेगा थोड़े बहुत नेटवर्किंग के, तो ये सभी चीजें आपको पढ़ के जानी है। देखिए आपको कंप्यूटर में मैं आपको बता दूं, जो मैंने मैराथन क्लास कराई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे कंप्यूटर की मैंने मैराथन क्लास कराई हुई 2 या 3। आपको मैंने एक्सेल पढ़ाया हुआ है, वर्ड पढ़ाया हुआ है, क्लासेस पढ़ाई है, इंटरनेट नेटवर्किंग पढ़ाई हुई है। वो सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन सभी को पढ़ लीजिए। मैं बता रही हूँ 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, आराम से 20 नंबर आ जाएंगे, बल्कि 30 लेकर आओगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो। जितनी फुल फॉर्म में जितनी चीजें मैंने बताई है उसको कर लोगे आप, कंप्यूटर कहीं भी नहीं गया, आराम से कर लोगे। ठीक, हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या आया था? तो इंग्लिश में दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच नहीं आए थे। हो सकता है आपके में आ जाए, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी फिगर ऑफ स्पीच मत पढ़ के जाइए, क्योंकि ये फेवरेट एक टॉपिक है, समझिए आपका यूपीपीसीएल का, कई बार पूछते हैं। तो जितने लोगों ने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा तो देख के जरूर जाइएगा। सबसे ज्यादा क्या आया था इंग्लिश में, सुन लीजिए। सबसे ज्यादा इंग्लिश में आपकी वोकैब आई थी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके सबसे ज्यादा आए थे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये आपके सबसे ज्यादा आए थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आए थे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव आपका आया था। और बात कर लें अगर एक्टिव पैसिव के साथ साथ, तो आपकी जो फाइंड द एरर आती है वो भी आया था, और रीअरेंज वाले भी आए थे। ठीक है, एरर वाले भी आए थे, एरर फाइंड करने के लिए, और रीअरेंज के लिए आए थे। यही मेन टॉपिक थे। अब पैसेज भी आया था, ठीक है, पैसेज भी आया था। तो ये क्वेश्चन आए थे। मतलब इंग्लिश में ज्यादातर आप पूछेंगे तो वोकैब और वन वर्ड से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो मैंने वन वर्ड की 2 वीडियो तो करा रखी हैं अभी, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश ये करूंगी, लेकिन कंफर्म नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोशिश ये करूंगी मैं आज और कल में जो मेरे पास वोकैब है और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, देखिए 2 वीडियो प्रोवाइड हो चुकी हैं और आगे की पार्ट से आपको प्रोवाइड करा दूँ, जिससे उनमें से कोई कुछ ही कॉमन वर्ड आए। जैसे एक लड़के ने मुझे बताया था, क्विर आया था, QUIR का एंटोनिम। आपको पता है एसएससी में ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपको वही वर्ड्स पूछे जा रहे हैं जो रिपीटेड हर एग्जाम्स में आते हैं, कोई नए वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको जो मेरे पास है पीडीएफ वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, वो कैब वाली, वन वर्ड वाली, कोशिश करूंगी पढ़ा दूं आज में ही। हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में भी वोकैब ज्यादा आई थी। वोकैब का मतलब क्या है दोस्तों? जो रस, छंद, समास, संधि, ये सब नहीं आया था। क्या आया था? तत्सम आया था। आपको वर्ड दिया था, पूछा गया था इसमें से कौन सा तत्सम है, तद्भव है, कौन सा इसमें से विदेशी शब्द है। फिर आपसे पूछा गया था दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां काफी आई थी, बच्चे बता रहे थे वहां पे कि मुहावरे और लोकोक्तियां काफी आई थी। ठीक, पैसेज आपके 2 आए थे, मुहावरे और लोकोक्तियां।
पैसेज आपके 2 आए थे, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके पैसेज वाले आए थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके पैसेज वाले आए थे। और आपका आया था विलोम, विलोम भी काफी आए थे, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी वोकैब वाला सेक्शन ज्यादा आया था। तत्सम आपको पता है वोकैब में आ जाता है, विदेशी, मुहावरे, लोकोक्तियां। विलोम आया था, शुद्ध अशुद्ध आया था, ये सभी आपके किस में आए थे? हिंदी में आए थे। इस बार हिंदी में जो हमेशा ये लोग पूछते थे रस, छंद, अलंकार, वो सब नहीं आया था, ठीक है। पैसेज आया था 10 क्वेश्चन का। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ये नहीं कहेंगे बहुत इजी आई थी, लेकिन ऐसी भी नहीं आई थी कि आप लोग ना कर पाओ। कई बच्चे बता रहे थे कि 45 में से 40 तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, टाइम बिल्कुल आपको सब लोग वहां बताया, टाइम का कोई इशू नहीं हो रहा है। तो रीजनिंग में आपके वही सब क्वेश्चन जो आप हमेशा करते हो, सीरीज, ठीक है, नंबर दिए, सीरीज हमको थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है, बाकी वही आपका एज वगैरह का क्वेश्चन, ठीक है, और भी जो आपके कैलेंडर वगैरह का क्वेश्चन है वो सब रीजनिंग वही सेम आएगी, और मॉडरेट लेवल की ही आ रही, बहुत टफ नहीं आ रही कि आप कर नहीं पाओ। सबसे लास्ट में अगर बात कर लें हम जीएस की, तो जीएस में दोस्तों सबसे ज्यादा 25 क्वेश्चन आपको पता है जीएस में आने हैं। 25 में से सबसे ज्यादा आपका स्टैटिक जीके आया है, ठीक है। करंट आपके 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं, आपके स्टैटिक जीके ज्यादा आ रही है। स्टैटिक जीके में क्या क्या आ रहा है ये बता देती हूँ। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था ऋग्वेद का, जो बच्चों को याद था वही मुझे बता रही हूँ आपको। ऋग्वेद का एक क्वेश्चन पूछा गया था 1028 सूचियों वाला, ठीक है, कि 1028 की वो है, 1028 वाला क्वेश्चन एक आया था। दूसरा एक क्वेश्चन अकबर का आया था हिस्ट्री में, अकबर का क्वेश्चन आया था वही दीन इलाही वाला। जो बच्चों को याद था वो बताएं। देखिए 230 क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट को नहीं याद होता, आप भी शायद निकलोगे बाहर तो आपको भूला रहेगा, जो उनको याद था वो बता रही हूँ आपको। पॉलिटी से काफी क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से कुछ आर्टिकल 68, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति का, ये 2 चीज आपकी पॉलिटी से आई थी। और हम बात कर लें अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का कम वेटेज था, ज्योग्राफी ज्यादा नहीं आई, हिस्ट्री और पॉलिटी ज्यादा आ रही है, तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करके जाइए। जीएस में अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी ज्यादा पढ़ के जाइएगा, और करंट के कुछ टॉपिक्स पढ़ के आइएगा। एक लड़का बता रहा था मुझे कि अप्रैल और अगस्त इसकी करंट आई थी, तो यानी कि करंट आपकी बहुत लेटेस्ट नहीं पूछ रहे हैं, अगस्त सितंबर तक आप पढ़ के जाइएगा तो आपका करंट हो जाएगा, ठीक है। और करंट के क्वेश्चन भी कम आ रहे हैं, 4 से 5 मतलब 20 आप मान लीजिए आराम से, 20 से 21 आपका स्टैटिक जीके आ रहा है, और 3 से 4 प्रश्न आपके करंट के आ रहे हैं, ठीक है। करंट में जैसे बच्चा बता रहा था एक ब्रज प्रहार जो आपका होता है, अभ्यास जो होता है, एक्सरसाइज जो होती है ना 2 देशों के बीच में, उसमें से एक क्वेश्चन आया था, तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे पैटर्न आया था। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं आज कोशिश करूंगी कि आप लोगों की रात में या किसी भी समय जब भी टाइम मिलेगा मुझे, मैराथन चला के आपकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या फिनिश कर दूँ, जिससे जिनका पेपर 30-20 या जब भी है उनको हेल्प मिल जाए उससे, ठीक है। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि हम लोग अब आगे ये आपका खत्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की, ग्रुप सी डी की, और आपका जो सचिवालय वाला आरओ होता है इसकी तैयारी करना शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए होंगे और आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।